कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है, 11 या 13 क्यों नहीं? और क्या आपको पता है वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंग है, फिर भी हम सिर्फ 12 को ही पूजते हैं। और ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शिव के इतने सारे अलग अलग रूप बन गए और सारे रूप एक दूसरे से इतनी दूर अलग अलग जगह पर ही क्यों हैं? अगर ये सारे ही ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को दर्शाते हैं तो यह सारे 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह होने चाहिए। तो आज हम सनातन धर्म से जुड़े हुए सबसे रहस्यमय मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि शिव पुराण इन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या बताते हैं। जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु और ब्रह्मा की छोटी सी बहस से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बन गए 64 ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई थी, इसकी दो बहुत सुंदर कहानी है। पहली कहानी में जो ब्रह्मांड के दो तत्व शिव और शक्ति के बारे में है, और दूसरी कहानी जो 64 ज्योतिर्लिंग की कहानी पर रोशनी डालता है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के दो तत्व हैं जो सबको गवर्न करते हैं, पहला शिव तत्व और दूसरा शक्ति तत्व, जिसे सनातन धर्म में आकाश और पृथ्वी भी कहते हैं। यह दो तत्व पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। एक दिन शिव और शक्ति के बीच में विवाद शुरू हुआ कि कौन बड़ा सर्वोच्च है, और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए शिव तत्व और शक्ति तत्व ने अपना अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। इस लड़ाई में पूरा ब्रह्मांड ढकने लगा। यह देख सारे देवता डर गए। शक्ति तत्व की शक्ति कम होने लगी और यह देखकर भगवान विष्णु ने शक्ति तत्व में समाकर उनके विस्तार को जारी रखा। यह करते ही भगवान विष्णु ने शिव तत्व को सुदर्शन चक्र से 12 हिस्सों में बांट दिया और इन 12 हिस्सों को पृथ्वी पर स्थापित किया, जो आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में एक विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने अपने आप को सर्वोत्तम माना। कहते हैं कि उनकी ही लड़ाई को खत्म करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें एक परीक्षा दी। भगवान शिव स्वयं एक अनंत शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और फिर उस लिंग को देख भगवान विष्णु ने कहा कि वह इस लिंग के अंत का पता करेंगे और ब्रह्मदेव लिंग के शुरुआत का, जो भी सबसे पहले अपने अपने काम में सफल होगा वह विजय होगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने अपना बड़ा अवतार ग्रहण किया इस कार्य को पूरा करने के लिए, जबकि ब्रह्मदेव ने एक हंस पर सवार होकर यह कार्य करना शुरू किया। ब्रह्मदेव शिवलिंग के ऊपर की दिशा में तेजी से उड़ गए, जबकि भगवान विष्णु ने शिवलिंग के नीचे की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। दोनों भगवान इससे अनजान थे कि यह ज्योतिर्लिंग अनंत है। काफी समय के बाद ब्रह्मदेव को केतकी का फूल मिला और उन्होंने उससे सहायता मांगी कि वह भगवान विष्णु को झूठी गवाही दे कि उन्हें लिंग की शुरुआत मिल गई है। ब्रह्मदेव ने लौटकर केतकी को साक्षी बनाकर भगवान विष्णु से कहा कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत ढूंढ ली है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हार को स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के इस झूठ से क्रोधित होकर भगवान शिव उस अनंत ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और ब्रह्मदेव और केतकी के फूल को श्राप दिया कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में उनका स्थान नहीं होगा, जबकि भगवान विष्णु संसार में हमेशा पूजे जाएंगे। यह कारण है कि ब्रह्मदेव का कोई मंदिर समाज में आसानी से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। उनका बस एक ही मंदिर पुष्कर राजस्थान में पाया जाता है, जबकि भगवान विष्णु के लाखों मंदिर पूरे भारत और विदेश में पाए जाते हैं। जब शिवजी ने अनंत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था, उस रूप से निकली रोशनी के स्तंभ के दर्शन 12 पवित्र स्थलों पर हुए थे और इन्हीं 12 स्थलों को आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। कोई यह भी कहता है यह 12 नहीं 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है और 12 ही पूजे जाते हैं। बाकी के 52 पवित्र स्थल कहाँ हैं? इसका कोई स्ट्रांग एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिल पाया है और शायद मिल भी नहीं पाएगा। अगर आपको 64 ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ भी पता है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। यह 12 ज्योतिर्लिंग स्थल अपने अधिदेवता के नाम पर है, जो भगवान शिव के अलग अलग रूप को दर्शाते हैं।
हर ज्योतिर्लिंग में प्रमुख रूप से एक लिंगम स्थापित है जो आदि और अनंत स्तंभ का प्रतीक है, जो भगवान शिव के अनंत और अविनाशी स्वरूप को भी दर्शाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, रामेश्वरम, घुष्मेश्वर और कृष्णेश्वर है। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।